हेलो दोस्तों। मैं ज़्यादातर बहुत सी पोस्ट देखता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मेरे फेसबुक पे आती हैं। तो लोग पूछते हैं कि कामकाज और जॉब और प्रोफेशन को कैसे पता चले कि कौन से जॉब करेंगे तो सक्सेस मिलेगी या किस तरह का बिज़नेस करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी और उसमें लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। अगर आपने मेरा पेज अभी साइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय पेज भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजर अंडर द नेम सूरज एंड फ़ोन नंबर इज़ एरिया कोड 2895443851। मेरे पास काफ़ी कुंडलियाँ अभी इस फ़ोन में हैं, तो मैं सब ज़्यादातर आपको बताऊंगा कि हर जातक के जन्म कुंडली में शनि देव की क्या सिचुएशन रहती है और उनको कौन कौन सा जॉब या प्रोफेशन करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए, किस तरह का बिजनेस करना चाहिए कि उनको सक्सेस मिले। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अब पहली कुंडली खोल के देखते हैं। चलिए यहाँ से खोलते हैं। ओके। तो ये एक सीमा जी हैं, उनका कुंडली उन्होंने फ़ोन किया था। उनके साथ अभी कल की अपॉइंटमेंट भी बुक है और डिटेल में वो जानना चाहती हैं फ़ोन पे। पूरी तरह से वो उनको जब उन्होंने कॉल करी तो उन्होंने पूछा था कि आप मुझे देख करके बताएं, जैसे आप कहते हैं अपने वीडियो में कि आप सिर्फ मुझे बस डिटेल दें, प्रॉब्लम क्या है, किस लिए आप फ़ोन कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने उनको बताया, जैसे अभी लगन से देख रहे हैं तो उन्होंने उनके जॉब के बारे में इशू बन रहा था, तो कुंडली के हिसाब से। तो मैंने उनको देखा तो ये शुक्र जो है, अभी शुक्र जो है, शुक्र को हमने लगन में ले लिया। तो जो प्रोफेशन है उनका, किसी ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पर उनको काम करना चाहिए जहाँ पर वो टिक पाएंगे। और फिर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, 2 3 4 5 मंगल उनको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। तो उनके जॉब के ऊपर अभी जो कर रहे हैं, एक एक मेल पर्सन है जो उनको परेशान कर रहा है। ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ डिफरेंट था, वो मैं अभी बताना नहीं चाहता। मैं शनि को लेकर के बात करते हैं अगेन दोबारा। तो क्या कि सबकी कुछ ना कुछ सीक्रेसी होती है, अगर वो भी देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, सूरज और मंगल हैं और बुध जो है अस्त हैं। ठीक है। प्रोफेशन में, प्रोफेशन वाले घर में, तो उनको काम तो उनको मिल रहा है। और गुरु का भी वक्री चल रहे हैं, गुरु सीधे आस्पेक्ट कर रहे हैं 7th हाउस में, शनि वाले घर में, जहाँ पर प्रोफेशन का काम होता है। तो वो जो भी काम कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कंपनी है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, पर उनको परेशानी मिल रही है वहाँ पर, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है। तो उनको प्रोफेशन चेंज करने का मिला हुआ है उनका, कि उनको ये प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। मैंने उनको कुंडली को ठीक तरह से दे करके बता दिया था। ठीक है। तो ये एक हमारे और हैं, ये जो लेडीज़ हैं, इन्होंने फ़ोन किया था कि इनका कोई इशू चल रहा है, तो अभी कामकाज कैसा है। तो शनि अभी इनके 8वें घर में बैठा हुआ है, जो कि लक का है। तो ये जो भी काम अपने, एक सेकंड, इनका कारकांश देखते हैं। तो शनि जो है इनको कर रहा है कि आप जहाँ पर रहते हैं घर में रह कर के ही काम करेंगे। अगर घर में रह कर के काम करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अभी इधर भाग दौड़ करके जॉब वगैरह ढूंढनी नहीं चाहिए। तो उनको ये बताया था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं घर से काम कर रही हूँ, यानी कि ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती हूँ, अभी जॉब नहीं करती।
तो शनि देवता उनको जॉब करवाने के लिए उत्सुक कर रहे हैं। तो ये देखिए इस लगन में शनि देव के घर में केतु बैठे हुए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 सूर्य, बुध और शुक्र, तो ये कोई भी काम करते हैं टिक नहीं पाते। अभी मुझे ध्यान आ गया, जो मैंने इनको प्रेडिक्शन दी थी, ज़्यादा डिटेल दे करके मैं अभी नहीं बताऊंगा। मुझे याद है कि इनका कुंडली में यहाँ पर इशू था। तो केतु इनका वक्री तो ऑलरेडी है, तो दूसरे घर में है जो कि शनि का घर है, प्रोफेशन के घर में केतु बैठे हुए हैं। तो केतु उनको कह रहे हैं कि इनको काम चेंज करते रहना पड़ेगा। 1 2 या 3 साल से ज़्यादा वो एक जगह पे टिक नहीं पाएंगे। मैक्सिमम 3 साल है, 1 ईयर मिनिमम है। तो जब भी इनका 1 साल से ज़्यादा टाइम हो जाएगा कोई भी जॉब करते हुए, तो ये अपने आप को वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं पाएंगे और कोई और जॉब ढूंढने लग जाएंगे और वहाँ पर मूव हो जाएंगे। तो इनका प्रोफेशन इस तरीके से बन रहा है। ये और देखते हैं कुंडलियाँ। ये हर इंसान का जब वो जन्म लेता है उनको डिफरेंट होता है कि उन्होंने क्या करना है काम में, ठीक है। ओके, तो ये कुंडली जो है यहाँ पर प्रोफेशन इस जातक का सूर्य अपनी सिंह राशि में है, पर ये प्रोफेशन का घर है, शनि देव का घर है यहाँ पर। तो यहाँ पर सूरज देव बैठे हुए हैं, तो ये जातक जो है इसको सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं काम मिलेगा। अब कौन सा काम मिलेगा वो इसको डिटेल में देख करके बताया जा सकता है, पर अभी हम यही बात कर रहे हैं कि प्रोफेशन किस तरह से देखते हैं और कैसे कैसे लोगों के डिफरेंट प्रोफेशन उनका भाग्य तय करता है, ठीक है। तो ये सूरज है यहाँ पर, तो ये सरकारी नौकरी इनको करनी पड़ेगी और ये उसको सक्सेसफुली कर रहे होंगे, क्योंकि सूरज जो है अपने शनि के घर में आ गया। शनि जो कर्म का है, तो यहाँ पर सूरज नौकर बन गया। तो सूरज को नौकरी करनी पड़ेगी, किस तरह की? सरकार से संबंधित ये नौकरी करेंगे, ठीक है। तो मुझे कुछ मेरे चाहने वालों ने बताया कि आप जो करते हैं जब कुंडली देख करके बताते हैं तो उसी पर स्टिक रहा करें, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना करा करें। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से कौन से लोगों के प्रोफेशन होते हैं। लीजिए, ये साहब हैं सतीश जी। शनि और केतु है, ये इनको घर में रह कर के काम करना पड़ेगा। शनि क्या है, अपने घर में आ गया तो इनका कामकाज डबल हो गया। अगर ये बाहर मार्केटिंग वगैरह करने जाएंगे तो उनको उस काम में सक्सेस नहीं मिलेगी। ये अपना कोई बिजनेस करेंगे घर में रह कर के, ठीक है, तो इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी क्योंकि शनि अपने घर में आ गए हैं। तो इसका क्या है कि प्रोफेशन अपने घर में आ गया, शिफ्ट हो गया। तो अब वो जो प्रोफेशन है, कोई भी बिजनेस से वो करेंगे, घर से ऑपरेट करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगी। अगर कहीं बाहर ऑफिस भी हो उनका, जहाँ पर सामान वगैरह रखते हैं तो वो कर सकते हैं, पर उनका ऑफिस जो है वो घर में अगर हो तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सामान बेचने में या किसी भी तरह की, ठीक है। अच्छा, अगली कुंडली है, ये नंबर 4 है। यहाँ पर कोई भी लोड नहीं है अभी, तो इसको देखना पड़ेगा कौन सा प्लैनेट इस घर को देख रहा है। 1 2 3 4 5 5 7 9 1 2 3 4 4 7 8 1 2 3 4 5 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये इसको गुरु देख रहा है, गुरु की 9वीं दृष्टि प्रोफेशन को देख रही है, प्रोफेशन वाले घर को, जो शनि का घर है। नंबर 10 की राशि, मकर राशि जो है वो काम काज के लिए होती है। तो गुरु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गुरु जो है 9वें घर को देख रहे हैं, तो जिससे ये जातक को
कोई पढ़ाई लिखाई का टीचिंग का जॉब होगा वो इनको सूट करेगा। ठीक है, तो ये वाली जो है मैं निकाल करके दूसरे सॉफ्टवेयर से देखता हूँ। तो वो अगर वो ट्यूशन का काम करेंगे, टीचिंग का काम करेंगे तो उनको सक्सेस रहेगी। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। इनका लगन चार्ट देखें तो लगन में इस तरह की सिचुएशन है। तो नंबर 8 जो है प्रोफेशन का घर है जहाँ प्लूटो है। तो यहाँ देखना है कौन सा घर एक्सपेक्ट कर रहा है इनको। शनि कहाँ पर है? शनि 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 जुपिटर 2 3 4 5 6 7 8 9 मंगल और चंद्र, शनि राहु बुध सूर्य 2 3 4 5 6 7। इनको काफ़ी परेशानी आ रही है कामकाज में। आई थिंक इनकी अभी उम्र नहीं हुई है, तो ये पढ़ाई में अभी तो चिंतित थे कि कौन सा कामकाज करेंगे। तो ये शनि से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। शनि है मतलब कोयल इंडस्ट्री का, ऑयल का, पेट्रोल का, कुछ भी इस तरह का है जो शनि से संबंधित है। जो भी काम है शनि से संबंधित अगर वो करेंगे, अगर क्योंकि कोई भी प्लैनेट आस्पेक्ट नहीं कर रहा तो उसी में इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो हर जातक या इंसान के अपने अपने भाग्य से वो लिखवा करके लाता है कि वो कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं करेगा। ये देखिए, ये जातक जो हैं इनको कौन सा काम करना चाहिए। मार्स भी देख रहा है प्रोफेशन को, नेपच्यून भी देख रहा है। तो मार्स से संबंधित कोई काम करेंगे, ये इंजीनियरिंग में जाएंगे। किसी तरह का काम, कोई भी इंजीनियरिंग का किसी भी तरह का काम जब ये करेंगे तो उनको ज़्यादा सक्सेस रहेगी। अब देखते हैं कोई और भी प्लेनेट इनको आस्पेक्ट कर रहा है। 1 2 3 4 5, ये गुरु भी देख रहा है, तो ये बृहस्पति भी देख रहे हैं इसी घर को, तो मंगल भी देख रहे हैं। तो मंगल जो है इंजीनियरिंग का कारक है, और बृहस्पति भी है तो वो भी उसकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है प्रोफेशन के घर में जो कि शनि का घर है। तो ये इंसान जो है अगर इंजीनियरिंग से संबंधित टीचिंग लाइन में जाएगा तो ज़्यादा सक्सेस रहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कोई और प्लैनेट तो नहीं आस्पेक्ट करता इसी घर को। तो शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं शनि के आस्पेक्ट नहीं है, तो सिर्फ मंगल और गुरु ही देख रहे हैं। तो इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी टीचिंग लाइन में ये जा सकते हैं जहाँ ये सक्सेस रहेंगे। देखिए कितने तरह के हर इंसान के लिए प्रोफेशन डिफरेंट है, हम ये देखने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये देखिए इनका लगन, देखिए ये लेडीज़ का है जुपिटर 2 3 4 5। तो जुपिटर आस्पेक्ट कर रहे हैं 5वीं दृष्टि से अपने प्रोफेशन वाले घर को, जो कि मीन राशि का बन रहा है 10 11 12, जो कि जल की राशि है। 2 3 4 5 6 7, मंगल की दृष्टि भी नहीं बन रही, तो केतु और बुध नहीं, सिर्फ जुपिटर की ही बन रही है। तो ये भी टीचिंग लाइन में जाएंगे, कुछ करेंगे, किसी प्राइवेट कॉलेज में लग सकती हैं, ये सरकारी नौकरी इसमें नहीं हो सकती। तो क्योंकि सूरज का आस्पेक्ट नहीं है इस घर पे, तो जुपिटर बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि इस घर में पड़ रही है प्रोफेशन के घर में, जो कि शनि देव का घर है जो प्रोफेशन से संबंधित है। तो इनको भी किसी तरह की टीचिंग, प्राइवेट कॉलेज, कैरियर कॉलेज में काम करना ही ज़्यादा
रास आएगा। ये हमारे एक मित्र हैं, ये हमारे मित्र हैं धर्मशाला से। तो इन्होंने इनकी कुंडली बड़ी विश्लेषण से मैंने काफ़ी डिटेल में बताई थी। तो यहाँ हम प्रोफेशन देख रहे हैं। प्रोफेशन के घर में बुध हैं, सूर्य हैं, तो ये सरकारी नौकरी तो पक्की करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करेंगे। तो सरकारी नौकरी और बुध के साथ में है, तो सूरज और बुध तो मित्र हैं। बुध कभी भी अस्त नहीं होते जब वो सूरज के साथ होते हैं, क्योंकि सूरज ने अपना पुत्र बना लिया था जब चंद्रदेव ने इसको छोड़ दिया था। तो देखिए कहाँ मंगल जी कहाँ हैं। 1 2 शनि 1 2 3 4 5। मंगल उधर 11वें भाव में है, वो भी शनि का घर है। ये रहा लगन चार्ट। ओके, सूर्य और बुध तो ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अभी ये आर्मी में हैं। तो इनके शनि का 2 घर हैं, एक मकर है और एक कुंभ है। तो कुंभ में भी मंगल देव है, मंगल और शुक्र देव है। तो नाड़ी के हिसाब से जो आगे पीछे के घर होते हैं उनका भी मोर देन 50% आस्पेक्ट रहता है। तो इस हिसाब से जो हम मंगल को भी लेंगे इस साथ में, क्योंकि सूरज के साथ मिल करके और बुध के साथ मिल करके ये मंगल इनका स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। और ये सरकारी नौकरी करेंगे और सरकार में आर्मी की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से ये कमांडो हैं। तो इनको कमांडो की नौकरी रास आ रही है। अभी तो कुछ समय रहता है अभी इनका रिटायर होने में, बता रहे थे लास्ट टाइम ये। ओके, जतिन जी को देखें क्या कर रहे हैं। ओके, लगन चार्ट से देखें तो क्या है। मार्स से संबंधित कोई भी काम होता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकते हैं। मार्स वाले जो डॉक्टर भी हो सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो बॉडी को काट फाट के ब्लड निकालते हैं। जो ब्लड का कारक है जो वो मंगल देव है। तो अगर और कोई प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं करते तो इनके देखिए शनि, यूरेनस, इसकी दृष्टि नहीं जा रही। तो ये कोई सर्जन बनेंगे डॉक्टरी लाइन में जा कर के। तो इनको प्रोफेशन जो है डॉक्टरी से संबंधित है, क्योंकि ये काट वाट के ब्लड निकालेंगे। ब्लड तो निकलेगा ही जब काटेंगे या ऑपरेशन करेंगे, थोड़ा बहुत ब्लड तो निकलेगा ही। तो मंगल जो है उसका भी ब्लड का कारक है। ठीक है, ये लास्ट एक और कुंडली देखते हैं, क्योंकि तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप एंजॉय भी करें। ओके, तो ये भी मार्स से संबंधित आ रहा है। मार्स से 7वीं दृष्टि से इनको देख रहा है। शुक्र उधर है, तो शनि 1 2 3 है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि इनको नौकरी करवाएंगे मंगल को। तो ये जैसे कोई सेल फोन रिपेयर करने वाली जैसे कोई काम हो। शनि जो होता है नीच के काम करवाता है, बहुत रगड़ा करता है इंसान का। तो ये नीच का काम करेंगे, ये डॉक्टर वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि मंगल के साथ में शनि भी मिल गए। तो मंगल हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग की कोई रिपेयरिंग करनी उस फील्ड में, और शनि जो है नीचे लेवल की रिपेयरिंग करवाएगा इनसे। तो ये कोई दुकान में कुछ रिपेयर वगैरह का काम करेंगे। सेल फोन रिपेयर हो गया, कुछ और चीज़ें होंगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, कोई टीवी रिपेयर हो गया, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी इक्विपमेंट हो गया, उस तरह का काम धंधा इनका निकल करके सामने आ रहा है। तो दोस्तों आज आई थिंक ज़्यादा ऑडियो लंबी नहीं करूँगा मैं। तो आपको कुछ भी पूछना है, आपके मन में कुछ जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, नहीं तो फ़ोन के ऊपर भी
मैं आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ जैसे बाकी लोगों को करता हूँ। तो क्या है कि जो फ़ीस है कंसल्टेशन की, वो मैंने किजीजी पे ऐड पाई हुई है, आप उसमें भी देख सकते हैं। मैं आपको अभी यहाँ से भी दिखाऊंगा। तो आप मेरे को फ़ोन डायल करके या टेक्स्ट करके आप बेहिचक, आप में भी मेरे मुझे जानते हैं या नहीं जानते, इस बात से कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल इन दिस एस्ट्रोलॉजी वी डोंट शेयर हु वी टॉक टू, क्योंकि मैंने आपको कभी भी किसी का नाम नहीं बताया कि कौन है, कहाँ रहते हैं, यहाँ हैं, विदेश में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में, कहीं भी रहते हैं, मैंने कभी नहीं बताया कुछ। तो इससे बस यही बताते हैं कि हम किसी की कुंडली देखिए और उनको क्या क्या योग बने, हैं ना। तो ये चीज़ें होती हैं जो बताना, थोड़ा बहुत बताते हैं हम लोग। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम बेहिचक। तो मैं आपको एक और दिखाना था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि किजीजी पे जो मैंने ऐड डाली है वो इस तरह की है कि आप देख सकते हैं। तो आपने कोई भी प्रेडिक्शन करनी है, ठीक है, पूरा पैकेज जो ऑलमोस्ट $100 का होता है, मैंने अभी प्राइस $10 और कम करी हुई है। तो पूरी डिटेल बताई जाएगी, कौन सा ग्रह क्या कर रहा है आपके साथ, आप कौन से ग्रह के इफ़ेक्ट में अच्छा महसूस कर रहे हैं या बैड महसूस कर रहे हैं, जो आप कौन सा ग्रह है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो अभी मैं वास्तु के ऊपर भी रिसर्च मेरा काफ़ी देर से चल रहा है, तो मैं उसको भी इंक्लूड करूँगा। तो ये रेमेडीज़ जो हैं वास्तु रिलेटेड भी हो सकती हैं, और कुछ प्लैनेट के हिसाब से या राशि के हिसाब से भी हो सकती है। बहुत मामूली होती है, पर ये इनका इफ़ेक्ट बहुत गहरा होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो ये प्रोफेशन के ऊपर था, तो मेरे ख्याल से मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग my channel. Subscribe as much as you guys can. और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे, कोई कमेंट देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। मैं वो पेज भी एक बार आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर ये जा कर के जिसको मैं डालूँगा, ये है वो पेज, ठीक है। आप इस स्पेलिंग को देख लें ठीक से, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ यहीं डालता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू गाइस ऑलवेज।